जो प्रूफ वाली चीज़ है, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो, आपने मेरे को आईडी पासवर्ड्स भेजे हैं, वो चीज़ का डाल दो। उसको जो पासवर्ड होता है उसको ऐसे ब्लर करके वो चीज़ आप डाल दो, है ना, कि मैंने देखो यहाँ पे अंशु को ये चैनल दे दिया था। उसके बाद फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब मेरे को पासवर्ड्स पहले से पता थे, मैंने उसके साथ आईडी पासवर्ड बदल दिए, तो आपको जो नंबर दिख रहा है, आपने खुद बोला है ये चीज़ कि आपको उसमें एक नंबर दिख रहा है जो बहुत पुराना है, वो वाला जो नंबर है उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर दो, पुलिस में फाइल कर दो कंप्लेंट आप डायरेक्टली कि ये जो नंबर है इसने मेरा जो चैनल है हैक कर लिया, क्योंकि मैं मेरी साइड से बोल रही हूँ कि आपका जो चैनल है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा ना कि YouTube की कही हुई बात को लोग मानेंगे ही नहीं। सब लोगों को यही लगेगा कि YouTube पर सब फेक बताते हैं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। लोगों का यकीन उठ जाएगा YouTube से। इतनी कंट्रोवर्सी इधर सचिन मनीषा की हो रही है और इधर नेहांशु ने भी शुरू कर दिया। भाई, नेहा का तो जो मैटर है वो जाने देते हैं, उसको बाद में बात करते हैं। अभी इधर जो नया टॉपिक शुरू हो गया है, जो है सपना का और अंशु का। भाई, सपना की जर्नी तो हम सब ने देखी है और अंशु की भी जर्नी हम सब लोगों ने देखी है। वो छोटी सी थी तब से सपना के साथ में ही है और सारा सुख दुख जो कुछ था सब सपना के साथ में ही उसने देखा है, क्योंकि हर समय साय के तरीके से वो उसके साथ में रही है। तो बहुत हद तक वो भी उनके बारे में पूरा जानती हैं और सपना ने भी अपनी बेटी की तरह उसको रखा, बेटी की तरह प्यार किया, बेटी की तरह उसका सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई, उसको ऐशो आराम जो भी था वो सब उन्होंने दिया और दिल से फर्ज निभाया अंशु ने भी। अब अंदर की बातें क्या हैं वो वही लोग जाने, फिलहाल जो दिखाया गया उतना समझ में आता है। और अब चीजें वही पिछली खुद के आ रही हैं। अंशु उधर बोल रही है कि आप प्रूफ खेलती हैं तो प्रूफ दिखाइए प्रूफ। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि द रोड चैनल हमको आपने दे दिया, जबकि इन्हीं के मौसा जी ने एक कमेंट किया था, इनके फूफा के कहने पर सपना ने अंशु को द रोड चैनल दिया है और अंशु बोल रही है कि मुझे कोई चैनल वैनल नहीं दिया गया, आपने सिर्फ बोला था और मुझे दिया नहीं है। ठीक है ना। और वो गोल्ड की बातें कि आप फेंक गई थी, आप हमसे रिश्ता खत्म करना चाहती थी। पहले तो ये लड़की बहुत रोती हुई रौद्र रूप में आई, पहले तो ये बहुत ही एग्रेसिव मूड में थी। जब लोगों के बहुत सारे हेट मिले तो ये फिर एक वीडियो लेकर आई, दूसरी वीडियो लेकर आई। जब सपना लाइव में आकर सपना ने खुला चैलेंज कर दिया और बच्ची बच्ची करके वो बहुत चिढ़ने लगी, वो तो रोई भी नहीं, रो के वो थक चुकी है, वो बिल्कुल नहीं रोई और उसने सीधे से अपनी बातों को रखा। और कोई भी लड़की हो, कितना भी फेम पाना चाहती होगी, कितना भी नाम कमाना चाहती होगी, लेकिन वो अपनी इस तरीके की फोटो वायरल नहीं करेगी। ठीक है ना, वो अपने हाथों से नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं अगर अंशु की बात मानी जाए कि अंशु भी झूठ नहीं बोल रही है, उसकी बातें, उसकी चीजें सच्चाई, तो भाई आपके परिवार में किसी ने कहा किया होगा और वो आप जानती भी होंगी तो आप बता नहीं सकती, क्योंकि भाई अपने तो अपने होते हैं। अगर अपने अपने नहीं होते तो आज आप गिनाती नहीं एक कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और बीच में आप एक और बात लेकर आ गई कि मेरे पीठ का मांस फटा हुआ था, तो आप 2-4 दिन के बाद चली गई थी और उस पर भी लोगों ने मुझे सुनाया कि लो गई और वही हुआ, यही होना था वही हुआ। तो कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करनी थी लोगों को, वो लोगों ने पैदा करके उसमें अपनी जो है सक्सेस पा ली। सपना और अंशु के बीच में दूरियां पैदा करके लोगों ने सक्सेस पा ली, जो कि जब से सपना बाहर निकल के आई है ना घर से, लोगों को बहुत मिर्ची लगी है कि वो जी कैसे रही है, खुश कैसे है। वो अपनी गाड़ी ले आई, घर लेने का प्लान है और अच्छे से अपने टाइम को जो है बिताने लगी थी। वो सीधे से भाई अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, अपने शादी वादी की वीडियो अपलोड कर रही थी, आप लोगों ने फिर से उसमें कंट्रोवर्सी कर दी। ठीक है ना, ये फोटोज लगा के बिकनी वाली। और इधर अंशु अब दूसरी वीडियो लेकर आई रोते हुए, ऐसे रो रही है कि जैसे उनकी आवाज ही नहीं निकल रही। मुझे अंशु का भी दुख होता, मैं दोनों तरफ की बात बोलती हूँ। मैं सपना के साथ में भी हूँ और मुझे अंशु भी, बच्ची मैं नहीं कहूंगी कि वो बच्ची है, बच्चे आजकल के दुनिया में बड़ों का कान काटते हैं और बच्ची तो मैं नहीं बोलूंगी, वो भी समझदार है, मिच्योर है, लेकिन उसने भी एक एक चीजों को देखा है, एक एक चीजों को फेस किया है। और सपना का तो दुख ही है पूरा। सपना ने तो जो कुछ किया या जो कुछ उसकी जिंदगी में हुआ वो तो सब दुनिया देखती है और ऑफ कैमरा क्या हुआ ये तो अंशु जानती है।
उसके साथ में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग, अभी उसको सब रिकॉर्डिंग देवी कहने लगे, सपना को सब रिकॉर्डिंग देवी कहने लगे। अगर सपना ने रिकॉर्डिंग ना करके रखी होती अपने पति की, पहले पति की, तो आज क्या लोग उसकी बातों पर यकीन करते? नहीं करते ना। और कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि अगर मैं कभी भी दुनिया के सामने कोई बात अपनी रखूंगी तो लोग मेरी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग चिकनी चुपड़ी बातों को पहले मान लेते हैं। और उनकी फैमिली में ये दिखाया जा रहा था कि बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत, और लड़ाई झगड़े सबके यहाँ होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शायद कम ही होता है लोगों के यहाँ। तो कुछ भी सपना को लगा होगा, उस बेस पर उसने रिकॉर्डिंग करी। अब सब लोग उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग देवी, रिकॉर्डिंग देवी। आपकी मर्जी है, आप लोगों का मुंह है, जो मन हो सोचिए। और मैं उस लड़की के लिए भी जो है एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती, लड़की के लिए भी मुझे सहानुभूति है। अंशु के लिए, अंशु ने भी बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि सपना ने अकेले किया, अंशु ने नहीं किया, अंशु ने भी बहुत कुछ किया है। और लेकिन अब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि चीज़ें जो पीछे हो चुकी हैं उनको लाया जाए। और मुझे तो यही कहना है तुम दोनों से कि अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और जो है आपस में बैठ के बात करो, और जो लोग बीच में तुम लोगों के आ रहे हैं उनको किनारे करो। ऐसा नहीं लगता है कि अंशु ने अपनी भाभी को बदनाम किया है, और इसके बीच में कोई तीसरा है, इन दोनों के बीच में जरूर कोई तीसरा है जिसने ये सब सारी चीज़ें फैलाई हैं। उसी ने फ़ोटो अपलोड करी जो कि अब डिलीट हो चुकी है, और उसी ने सब कुछ किया है। और इसमें अंशु को और सपना को फंसाने के लिए शायद ये चीज़ें करी गई हैं, चाहे उनके फूफा फूफी हो या अंशु का कोई भाई हो, कजिन, या कोई भी हो। अब किसने किया है ये तो वही लोग जाने। फिलहाल ना अंशु ऐसा करेगी और ना सपना तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। और अंशु जानती है लेकिन अंशु बताएगी नहीं। अंशु क्यों नहीं बताएगी कि कोई कोई उसका खास है। अंशु बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ जानती है, लेकिन अंशु नहीं बोल रही है। अंशु बस वो कुछ चीज़ें खोद कर ला रही है कि मेरा बैग का जो है मांस फटा था तब आप नहीं रुकी थी, लोगों ने ये किया, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है। भाई अगर आपने मौका दिया है तो लोग बोलेंगे, और आपको उनकी बात को जवाब देना पड़ेगा। इधर सपना पीसेगी भी, मतलब में कि सपना ने जरूर कुछ गलत किया होगा तभी तो अंशु आज ऐसा बोल रही है। तो बेटा आपको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब आप बच्चे नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो। लोग आपको बच्चे बच्चा भले ही कहते हो, लेकिन बच्चे नहीं हो आप। सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ पता है आपको, और आप पिछली बातें एक भी लेकर आएंगी तो उस पर भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगा। अगर आप बोलते हो कि मैंने सपना भाभी के बारे में कभी कहीं कुछ नहीं बोला, कभी भी कुछ बोला हो तो वो बता सकती हैं, और मैंने ये किया भाभी के साथ, मैंने वो किया, तो मुझे नहीं लगता कि सपना ने भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बोला हो गलत। उसने तो हमेशा तुमको बच्चे की तरह ही रखा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सपना भाभी के खिलाफ मैंने कब, मैं भाभी बदल गई हैं, अब भाभी बदल गई। परिस्थितियों से निकल आना बदलना नहीं होता है, परिस्थितियों से बाहर आ जाना बदलना नहीं होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो तुम भी तो बदल गई हो, तुम भी तो भाभी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। क्या तुम आई उनसे मिलने? क्या सोशल मीडिया पे तुमने रिक्वेस्ट कर, चलो ठीक है, अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती हैं, ठीक है, मानना तुम्हारी बात, नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन एक बार तुम लोग हर बात लेकर सामने आते हो तो एक बार ये भी रिक्वेस्ट डालते कि मुझे भाभी तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बोला आपने? खैर वो आपके परिवार की परिस्थिति आ रही होंगी कि आपके परिवार में क्या अंदरूनी है मामला, ये आप लोग ही जाने। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि सपना आपको अपनी बेटी की तरह नहीं रखी और आप सपना को अपनी भाभी की तरह नहीं रखी। अब बीच में कौन ये खिचड़ी पका रहा है, कौन ये गलत कर रहा है, इसको आप लोगों को ही पकड़ना है और उसको सामने लाना है, अन्यथा चीज़ें बहुत खराब हो जाएंगी। और लोग जैसा कि शिवपुरी वाले अंकल आंटी जिनके दोनों बेटे नहीं रहे, उनके लिए भी लोगों के मन में बहुत सहानुभूति है, थी भी और है भी। अब वो चीज़ें सपना के साथ में जो गलत हुई और जो खुलकर आई, उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी उनको लेकर लोगों ने गलत कमेंट किया और लोगों के मन में उनके लिए निगेटिव चीज़ें आई। वो वही जाने कि क्या सच्चाई है। फिलहाल आप लोग अपने रिश्ते में तीसरे को मत आने दीजिए। अगर ऐसे तीसरे को आएंगे तो सपना कितना सहे भाई, उसके पास तो जीने का रास्ता ही नहीं है। उसे तो आप बोलते हो कि छोड़ते हैं यार ये यूट्यूबर, ऐसे ऐसे बात नहीं करते, उसके पास तो जीने का रास्ता ही है यूट्यूब। वो तो यूट्यूब के सारे ही अपने बच्चों को पालेगी, अपनी जिंदगी। आपके पास फ्यूचर संभालने के लिए वक्त है, आप संभाल सकते हो,
लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो वो तो यूट्यूब नहीं छोड़ सकती, ठीक है ना। आप अपना रास्ता बना सकते हो लेकिन वो नहीं। तो मेरा तुमसे यही कहना है कि बैठ के बातें करो, इस तरीके से जो है गेम मत खेलो उसके साथ में। अगर तुम्हारे साथ में कुछ गलत तुमने नहीं किया है तो, और अगर गलत किया है तो प्लीज रुक जाओ। माँ पर हाँ, माँ गलत होती तो बच्चे भी सवाल कर सकते हैं, मैं नहीं ऐसा बोलती हूँ कि आप छोटे हो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसे गंदे तरीके से नहीं, ठीक से प्यार से आ करके आप बात करिए, और अगर कोई तीसरा है तो उसको भी सामने लाइए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।